Hello guys, welcome back to our channel. I hope all are doing well. आज हम लोग बात करते हैं नसेड्स के बारे में। तो नसेड्स क्या होते हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नसेड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नसेड्स हमारे जो होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, जिनका मेन काम होता है पेन को रिलीव करने में, आराम देने में। तो नसेड्स are the therapeutic agents which relieves pain and fever by inhibiting the inflammatory response, जो कि हमारे inflammatory response को inhibit करने का काम करते हैं। These drugs are available over the counter and by prescription। यहाँ पर एक वर्ड आया ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मतलब ओटीसी होता है। ओटीसी ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिनको हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर भी ले सकते हैं, इसलिए ये लाइन यहाँ मेंशन की गई है। दैट मीन्स नसेड्स आर द ड्रग दैट विल बी अवेलेबल इन द फार्मेसी शॉप और अ मेडिकल शॉप with prescription or without prescription, with prescription of pharmacy practitioner or a medical practitioner, or the OTC drugs or of without prescription, they will available on the medical shops. Next, some common examples include aspirin, ibuprofen, Celebrex, and the less commonly acetaminophenone drugs। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी और नसेड्स ड्रग में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे नसेड्स में हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द रिलीविंग ऑफ पेन। अब हम लोग बात करते हैं कि जो नसेड्स होते हैं उनके थेरापेटिक इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। वैसे तो मेन इफ़ेक्ट्स में आते हैं एनाल्जेसिया में यूज़ करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी में, एंटी पायरेटिक में, एंटी नियोप्लास्टिक में। तो जो एनाल्जेसिक्स और एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी पायरेटिक होते हैं, दीज आर द कॉमन थेरापेटिक इफ़ेक्ट्स विच विल डिक्रीज द पेन ऑफ रिलीविंग द गोइंग टू टेक एन अ नसेड ड्रग्स। अब हम लोग बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो जो नसेड्स का क्लासिफिकेशन होता है, पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि बहुत से फार्माकोलॉजिकल स्टूडेंट्स होंगे MBBS के या फिर बी फार्म के, एम फार्म के और डिप्लोमा के, डी फार्म के, इनको क्लासिफिकेशन को याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती होगी, क्योंकि क्लासिफिकेशन में क्या है कि बहुत सारी क्लासेस होती हैं, फिर उनसे रिलेटेड ड्रग्स होती हैं जिनको हम याद करने में प्रॉब्लम होती है या फिर बहुत मेसी हो जाते हैं। ऐसा होता है ना कि अगर आप बहुत सारे ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं और फिर आप एग्ज़ाम टाइम में, ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम टाइम में एक ही टॉपिक का आपका आना है, उसमें तो सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। तो ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों के साथ में, मैंने देखा है ऐसा कि किसी भी क्लास का ड्रग वो किसी भी क्लास के ड्रग में लिख देते हैं, क्योंकि उनको सही से या तो लर्न नहीं होता है या फिर कुछ लोग रटते भी हैं इसको। तो रटने में क्या होता है ना, सारी चीज़ें मैसी हो जाती हैं, एक अनदर क्लास की ड्रग दूसरे क्लास में मेंशन हो जाती है। तो उसके लिए ट्रिक होती है कि लंबे लंबे क्लासिफिकेशंस को याद करने के लिए यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द क्लास। और क्या कर सकते हैं आप, क्लास के साथ साथ आप जो ड्रग्स मेंशन हैं उनको एक इनिशियल फॉर्म में आप अपने लेवल पे उनको भी याद करने के, जैसे ये डाइक्लोफेनाक एसिटिक एसिड क्लास में आपके डाइक्लोफेनाक हैं, इटोडोलैक है, एंडोमेथासिन है। तो इनका क्या करिए, आपकी एक शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए। शॉर्ट फॉर्म इन द सेंस कि आप कोई भी नेम मेंशन कर लेंगे, या तो आपने ऐसे मैं एक का तो बता नहीं सकती हूँ क्योंकि वो मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँगी। जो लोग, जो स्टूडेंट्स अपना याद कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, वो अपने हिसाब से, जिससे कि उनको वो क्लासिफिकेशन याद रहे। कि आपको पता है कि नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स में एसिटिक एसिड क्लास की ड्रग में आते हैं आपके, हमने जैसे यहाँ पे 4 मेडिसिन मेंशन है यहाँ पे, तो हमने एक 4 से बना लिया DEST। तो उससे में क्या हो गया, DEST हमें याद रहेगा शॉर्ट फॉर्म क्लास का। तो हम वहाँ पे डाइक्लोफेनाक, D फॉर डाइक्लोफेनाक, E फॉर एटोडोलैक, I फॉर एंडोमेथासिन और सुल्नेडैक और टोलमेटेन, तो ये सारे हमें याद रहेंगे।
और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक क्लास की ड्रग आप क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 ड्रग एसिटिक एसिड क्लास में मेंशन किए हैं तो आपको पाँचों ड्रग याद करनी ही है। आप कोई भी सिंपल 2 या 3 ड्रग ले सकते हैं और उनको उनका एक इनिशियल सेट बना लीजिए। इनिशियल लेवल पे कोई नाम डिसाइड कर लीजिए, जैसे घर में होता है ना, फॉर एग्जांपल कि पेरेंट्स जो होते हैं वो स्टूडेंट का नाम जो है वो कॉलेज में अलग रखते हैं और पेट नेम से बुलाने के लिए वो घर में एक अलग नाम रखते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे मेंशन एग्ज़ाम कॉपी में या फिर एग्ज़ाम पेपर में या कभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं आपसे किसी ने पूछ दिया तो आप वही बताएंगे, बट आपको वो चीज़ याद रखने के लिए आप उसको एक पेट फॉर्म में कोट कर सकते हैं। कोटिंग कर लेंगे तो आपको ईजिली वो क्लास और क्लास की ड्रग याद रहेगी। इससे कभी भी इन फ्यूचर आप मेसी नहीं होंगे कि भाई नॉन सेलेक्टिव क्लॉकॉक्स इनहिबिटर्स पूछे गए तो हमने एसिटिक एसिड क्लास में कोई और प्रोपियोनिक एसिड क्लास की ड्रग बता दी। नहीं, हमारे पास एक कोटेड सेट ऑफ नेम है जिनसे हमें याद रहे कि नहीं भाई एसिटिक एसिड क्लास में ये क्लास की ड्रग मेंशन है। तो एसिटिक एसिड हो गया, फेनामेट हो गया, नेफ्थलेल्कोनोन हो गया, ऑक्सीकैम हो गया, सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स में सेलेकॉक्सिब, रोफिकॉक्सिब, प्रोपियोनिक एसिड में आपके फिनोप्रोफेन, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, सैलिसिलेट में आपके एस्पिरिन और कोलिन मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट में सैलिसिलेट। ये क्लासिफिकेशन हो गया आपका नसेट का। और मेन आप जानते हैं कि उनके रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं कि भाई रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो करेगा, पेन को रिलीव करेगा, बायोलॉजिकली सिस्टम को आपके कॉज करने में हेल्प करेगा, साइड इफ़ेक्ट्स को ही दूर करेगा, अनडिज़ायरेबल होते हैं जिनके कोई भी डिज़ायरेबल नहीं, भाई यही स्पेसिफिक हो ऐसा नहीं होता है ना। तो ये सारे रिस्पॉन्सेज हैं और मेन काम इनका रिलीफ पेन में हेल्प करता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कम करने में, डिक्रीज़ करने में हेल्प करता है। तो ये नॉर्मल और सिंपल वे ऑफ नसेट्स का इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल, कमेंट ऑन माई चैनल, लाइक माई चैनल। थैंक यू।